पहला क्वेश्चन कि 1920 के नागपुर अधिवेशन में रायपुर से, कहां से? रायपुर से कौन शामिल हुए थे? ई राघवेंद्र राव, नारायण राव दीक्षित, नारायण राव मेघावाले या सीएम ठक्कर? तो 1920 कांग्रेस का अधिवेशन कहां पे? नागपुर में। असहयोग आंदोलन चलाना था, तो असहयोग आंदोलन ये 1920 से 1922, इसका जो प्रस्ताव है ये लाया गया था कहां पे? आपका कलकत्ता, सितंबर 1920 को। और ये पारित होगा कहां से? आपका नागपुर से। कहां से? नागपुर, दिसंबर 1920 में। ओके। और उस अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे कौन? आपका विजय राघवाचारी। कौन? विजय राघवाचारी। तो अधिवेशन होगा नागपुर में, अध्यक्षता कौन किए? विजय राघवाचारी। तो छत्तीसगढ़ से लोग जाएंगे कहां पे? आपका नागपुर। तो छत्तीसगढ़ से नागपुर जाने वाले कौन कौन और कहां कहां से गए थे? तो छत्तीसगढ़ से नागपुर जाने वाले बिलासपुर से। कहां से? बिलासपुर से। बिलासपुर से रायपुर से। कहां से? रायपुर। और गए थे कहां से? आपका धमतरी से। कहां से? धमतरी से। तो नागपुर, बिलासपुर, रायपुर और धमतरी से लोग जाएंगे। ओके। बिलासपुर से कौन कौन गए थे? रायपुर से और आपका कहां से? धमतरी से। ओके। तो बिलासपुर से याद रखना बैरिस्टर छेदीलाल। कौन? बैरिस्टर छेदीलाल। बैरिस्टर छेदीलाल ई राघवेंद्र राव। कौन? ई राघवेंद्र राव। ओके। और नारायण राव दीक्षित। कौन? नारायण राव दीक्षित। ये गए थे कहां से? बिलासपुर से। ओके। रायपुर से सीएम ठक्कर। कौन? सीएम ठक्कर। सीएम ठक्कर वामन राव लाखे। ओके। उसके बाद याद रखना पंडित सुंदरलाल शर्मा। कौन? पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल। कौन गए थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। और इनके साथ याद रखना नाम ठाकुर प्यारेलाल। कौन? ठाकुर प्यारेलाल। ये सब गए थे कहां से? रायपुर से। कहां जाएंगे? नागपुर। धमतरी से बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव। नारायण राव मेघावाले। नारायण राव मेघावाले। ओके। और नथुजी जगताप। ये सब जाएंगे कहां से? धमतरी से। कहां? नागपुर। तो ऑप्शन में दिख रहा है ई राघवेंद्र राव, नारायण दीक्षित, नारायण राव मेघावाले या सीएम ठक्कर। कहां से गए पूछ रहा है, तो रायपुर से। तो रायपुर में सीएम ठक्कर, वामन राव लाखे, पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित रविशंकर शुक्ल और ठाकुर प्यारेलाल। तो दिख रहे हैं कौन? आपका सीएम ठक्कर। कहां से? रायपुर से। तो इसका आंसर क्या होगा? आपका सीएम ठक्कर। जबकि नारायण राव मेघावाले कहां से गए थे? धमतरी से। नारायण दीक्षित बिलासपुर से। ई राघवेंद्र राव भी आपका कहां से? बिलासपुर से। रायपुर से कौन गए थे? आपका सीएम ठक्कर। तो आंसर क्या होगा इसका? डी। क्या होगा? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान बिलासपुर से वकालत का त्याग किसने किया था? ओके। तो जब असहयोग आंदोलन हमारे यहां छत्तीसगढ़ में चलता है
तो न्यायालय का बहिष्कार किया जाएगा। किसका बहिष्कार किया जाएगा? न्यायालय का। और न्यायालय के बहिष्कार करने के अंतर्गत जितने भी वकील जो छत्तीसगढ़ से थे वो वकालत का त्याग करेंगे। ओके, तो वकालत का त्याग कहां कहां से किया गया, कहां कहां के लोगों ने किया? तो वकालत का त्याग किए थे आपका कहां से? बिलासपुर से, जो वकील होंगे। बिलासपुर से, रायपुर से, कहां से? रायपुर। राजनांदगांव से, कहां से? राजनांदगांव। और आपका दुर्ग से, कहां से? दुर्ग से। क्लियर? बिलासपुर से वकालत का त्याग किए थे। ठीक, बिलासपुर से वकालत का त्याग करने वाले ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल, डी के मेहता और एन आर खान खोजे, डी के मेहता, बैरिस्टर छेदीलाल और ई राघवेंद्र राव, इन्होंने बिलासपुर से वकालत का त्याग किया था। रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित राम नारायण तिवारी, पंडित रामदयाल तिवारी, और एक नाम याद रखना, यादव राव देशमुख का। किसका? यादव राव देशमुख। तो रायपुर से वकालत का त्याग किए पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित राम नारायण तिवारी, पंडित रामदयाल तिवारी और यादव राव देशमुख। राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल, राजनांदगांव से वकालत का त्याग करने वाले कौन? ठाकुर प्यारेलाल। ओके, बलदेव प्रसाद मिश्र, दुर्ग से याद रखना रत्नाकर झा। कौन? रत्नाकर झा। और घनश्याम सिंह गुप्त। ओके, और एक जगह से याद रखना छुई खदान से। कहां से? छुई खदान से। तो छुई खदान के वकील थे आपका गोवर्धन लाल श्रीवास्तव। कौन? गोवर्धन लाल श्रीवास्तव। वो भी क्या करेंगे? वकालत का त्याग करेंगे। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है बिलासपुर से। कहां से? बिलासपुर से वकालत का त्याग। तो बिलासपुर से वकालत का त्याग ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल, डी के मेहता और एन आर खान खोजे। तो ऑप्शन में दिख रहा है आपका एन आर खान खोजे। जबकि यादव राव देशमुख कहां से? रायपुर से। पंडित रविशंकर शुक्ल भी कहां से वकालत का त्याग किए थे? तो रायपुर से। तो बिलासपुर से वकालत का त्याग, तो आंसर क्या आएगा इसका? एन आर खान खोजे, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। खान साहब की उपाधि किसने त्यागी थी? ओके, तो असहयोग आंदोलन के दौरान हमारे यहां उपाधियों का त्याग किया जाएगा। तो जो अंग्रेजों के द्वारा उपाधियां दी गई थी उन उपाधियों का त्याग हमारे यहां के लोग करेंगे। तो पहला चीज तो ये याद रखिए कि खान साहब की उपाधि किसने त्यागा था? पूछ रहा है काजी शमशेर खां, सेठ गोपी किशन, नगेंद्र नाथ डे या आपका कल्याण जी। तो उपाधि एक याद रखना आपका राय बहादुर की। किसकी? राय बहादुर। एक उपाधि राय साहब की। किसकी? राय साहब। और एक उपाधि तो खान साहब की। किसकी? खान साहब की। खान साहब।
ओके। तो खान साहब की उपाधि त्यागे थे कौन? आपका काजी शमशेर खां। काजी शमशेर खां, काजी शमशेर खां, ओके सॉरी, काजी शमशेर खां। राय साहब की उपाधि त्यागे थे आपका वामन राव लाखे। वामन राव लाखे। सेठ गोपी किशन। सेठ गोपी किशन। सेठ गोपी किशन कल्याण जी। कौन? कल्याण जी। और मोरारजी, मोरारजी थैंकर। मोरारजी थैंकर, ये सब किसकी उपाधि त्यागे थे? तो राय साहब की। राय बहादुर की उपाधि त्यागे थे नगेंद्र नाथ डे। नगेंद्र नाथ डे। राय बहादुर की उपाधि त्यागी थी नगेंद्र नाथ डे ने। राय साहब की उपाधि वामन राव लाखे, सेठ गोपी किशन और कल्याण जी और मोरारजी थैंकर। तो जब वामन राव लाखे ने राय साहब की उपाधि त्यागी तो बदले में जनता ने उन्हें लोकप्रिय की उपाधि दी। किसकी उपाधि? लोकप्रिय। तो लोकप्रिय के नाम से जाने गए कौन? आपका वामन राव लाखे। जबकि खान साहब की उपाधि त्यागे थे कौन? आपका काजी शमशेर खां। तो इसका आंसर क्या होगा? काजी शमशेर खां। काजी शमशेर खां ने ऑनरेरी मजिस्ट्रेट के पद से क्या किया था? त्याग दिया था। किसने? काजी शमशेर खां ने। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के नेताओं द्वारा विधान परिषद की उम्मीदवारी की वापसी कब ली गई? 1920 में, 1921 में या 1922 या डी इनमें से कोई नहीं। तो असहयोग आंदोलन के दौरान हमारे यहां काउंसिल व चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा, यानी कि आपका विधान परिषद में जो भी सदस्य होंगे वो अपनी सदस्यता क्या करेंगे? वापस लेंगे। तो विधान परिषद की उम्मीदवारी यहां के नेताओं के द्वारा, सदस्यों के द्वारा वापसी कब ली गई? आपका तो 1921 में। कब? 1921। रायपुर जिला परिषद के उम्मीदवार थे कौन? आपका सदस्य थे कौन? आपका यादव राव देशमुख। यादव राव देशमुख। यादव राव देशमुख ये रायपुर विधान परिषद के पहले सदस्य थे जिन्होंने अपनी सदस्यता क्या की थी? वापस ली थी। क्लियर? ओके। और इनके साथ एक और नाम याद रखना, बाजीराव कृदत्त का। किसका? बाजीराव कृदत्त, जो काउंसिल एवं चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और बाजीराव कृदत्त के द्वारा ही धारा सभा का गठन किया जाएगा। किसका? धारा सभा का गठन। कहां पे? तो याद रखना, धमतरी महासमुंद में। कहां पे? धमतरी महासमुंद। धमतरी महासमुंद में धारा सभा का गठन किसके द्वारा? तो बाजीराव कृदत्त के द्वारा। इन्होंने काउंसिल एवं चुनाव का बहिष्कार किया था। और साथ में नाम याद रखना किसका? यादव राव देशमुख का। यह रायपुर जिला परिषद के क्या थे? पहले सदस्य थे जिन्होंने अपनी सदस्यता वापस ली थी। तो विधान परिषद की उम्मीदवारी इन्होंने वापस कब लिया? तो 1921 में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में साड़ियों की होली कहां जलाई गई? ओके, तो विदेशी वस्तुओं का क्या करेंगे? हम बहिष्कार करेंगे और स्वदेशी को अपनाएंगे। क्लियर? तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, उसके अंतर्गत हमारे यहां लोगों ने अपने पत्नियों की साड़ियों की क्या की? होली जलाई। तो साड़ियों की होली जलाई गई आपका कहां पे? दुर्ग में। कहां पे? दुर्ग में। दुर्ग में रत्नाकर झा और प्रभुलाल काबरा। तो साड़ियों की होली जलाई गई कहां पे? दुर्ग में।
किसके द्वारा नेतृत्व कौन किया? तो रत्नाकर झा और प्रभुलाल काबरा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल या ई राघवेंद्र राव। तो हमारे यहां जब असहयोग आंदोलन चलता है तो हम लोगों ने क्या किया? सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। तो सत्याग्रह आश्रम की स्थापना ये आपका रायपुर में, कहां पे? रायपुर में। रायपुर में पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा, किसके द्वारा? पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो सत्याग्रह आश्रम की स्थापना रायपुर में पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा ये 7 फरवरी 1921 में। कब? 7 फरवरी 1921। तो आंसर क्या होगा इसका? बी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के किस नगर के नगर पालिका के स्कूली बच्चों को खादी की पोशाक पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? ओके, तो चूंकि असहयोग आंदोलन, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इस आंदोलन के दौरान हम लोग विदेशी वस्तुओं का त्याग करेंगे और स्वदेशी अपनाने की बात करेंगे, तो स्वदेशी का प्रचार किया जाएगा। और स्वदेशी के प्रचार के लिए हम लोगों ने बढ़ावा दिया किसको? खादी को। तो रायपुर में, कहां पे? रायपुर में रायपुर नगर पालिका के स्कूली बच्चों के लिए खादी की पोशाक पहनना क्या कर दिया गया था? अनिवार्य कर दिया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? बी। साथ ही बिलासपुर नगर पालिका के जो कर्मचारी थे उनके लिए भी खादी क्या कर दिया गया था? अनिवार्य कर दिया गया था कि खादी पहन के ही आना है। कहां के नगर पालिका के कर्मचारियों के लिए? तो बिलासपुर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना कब की गई? ओके, तो असहयोग आंदोलन के दौरान हमारे यहां क्या किया जाएगा? राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। सॉरी, राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना एक आपका रायपुर में, बिलासपुर में और आपका धमतरी में और एक आपका राजनांदगांव में। तो चूंकि पूछ रहा है किसके बारे में? रायपुर के बारे में। तो रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना याद रखना ये फरवरी 1921 को। तो 5 फरवरी 1921। तो आंसर क्या होगा इसका? सी। 5 फरवरी 1921 को रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई। ओके, रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना 5 फरवरी 1921। तो याद रखना उनमें माधवराव सप्रे ने स्कूल के लिए पैसा दिया और भवन दान किया गया किसके द्वारा? तो सेठ गोपी किशन। किसके द्वारा? सेठ गोपी किशन, बाल किशन और आपका राम किशन। कौन? राम किशन। ओके, जबकि संचालन यानी कि जो डायरेक्टर होंगे वो आपका वामन राव लाखे। रायपुर के राष्ट्रीय विद्यालय में संचालन का कार्य कौन करेंगे? वामन राव लाखे। जबकि अध्यापन का कार्य पंडित राम नारायण तिवारी, जो रायपुर से वकालत का त्याग करेंगे। अब उसके बाद करेंगे क्या? पढ़ाएंगे ही। ओके, तो पढ़ाने का काम किसके द्वारा? पंडित राम नारायण तिवारी। सहयोगी में याद रखना महंत लक्ष्मी नारायण दास और एन.डी. दानी। कौन? महंत लक्ष्मी नारायण दास और एन.डी. दानी। ये कहां का? रायपुर का। कहां का? रायपुर। रायपुर के बाद याद रखना बिलासपुर में। कहां पे? बिलासपुर।
तो बिलासपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना बद्रीनाथ साव के द्वारा, किसके द्वारा? बद्रीनाथ साव के द्वारा। सहयोगी में याद रखना डॉक्टर शिव दुलारे सिंह और यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, यह सहयोगी में नाम याद रखना। जबकि धमतरी में अपने घर में ही राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किए थे कौन आपका? तो याद रखना बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। सहयोगी में नाम याद रखना अजीजुर रहमान का, किसका? अजीजुर रहमान। जबकि राजनांदगांव में, कहां पे? राजनांदगांव में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना ठाकुर प्यारेलाल के द्वारा। सहयोगी में याद रखना पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, बलदेव प्रसाद मिश्र और नाम याद रखना किसका? बंसीलाल का। ओके, कहां पे? राजनांदगांव में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राजनांदगांव में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि राजनांदगांव में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना ठाकुर प्यारेलाल के द्वारा। सहयोगी में पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, बलदेव प्रसाद मिश्र और आपका बंसीलाल। कौन? बंसीलाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम कब आए? तो असहयोग आंदोलन चलते रहता है, उसके तहत एक कार्यक्रम तय किया गया था, मद्य निषेध कार्यक्रम। असहयोग आंदोलन के दौरान जब हमारे यहां मद्य निषेध कार्यक्रम चलता है, उस समय कुछ राष्ट्रीय नेताओं का छत्तीसगढ़ में आगमन होता है। तो छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय नेताओं का आगमन मद्य निषेध कार्यक्रम असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में। तो पहली बार आए थे न कौन? आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनके साथ नाम याद रखना कुमारी सुभद्रा चौहान, कुमारी सुभद्रा चौहान और CR राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी, ये आए थे कहां पे? छत्तीसगढ़ में। कब? 1921 में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने जेल पत्रिका का संपादन कब किया था? ओके, असहयोग आंदोलन चल रहा था, मद्य निषेध कार्यक्रम के दौरान, है ना, पंडित सुंदरलाल शर्मा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो घटना है 1922 की। असहयोग आंदोलन के दौरान पंडित सुंदरलाल शर्मा क्या किया जाता है? गिरफ्तार किया जाता है। कब? 1922 में। और उनको रायपुर के सेंट्रल जेल में क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। उसी जेल में ही रह के वो जेल पत्रिका का संपादन करते हैं, यानी कि आपका श्री कृष्ण की जन्मस्थली। तो जेल पत्रिका का संपादन उन्होंने रायपुर के सेंट्रल जेल में 1922 में किया। वो जो पत्रिका थी वो आपका, उसकी पृष्ठ संख्या कितना? 18। कितना? 18। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धमतरी में किसने अपने घर में खादी आश्रम की स्थापना की? तो स्वदेशी प्रचार हेतु हम लोग खादी को बढ़ावा देंगे, तो अपने घर में ही अगस्त 1922 को, कब? अगस्त 1922, 1922 खादी आश्रम की स्थापना अगस्त 1922 में बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने अपने घर में की थी। क्लियर है? याद रहेगा कब? 1922 में। जबकि रायपुर में खादी आश्रम की स्थापना पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वदेशी प्रचार हेतु बिलासपुर में खादी दुकान की स्थापना किसके द्वारा की गई? ओके, तो रायपुर में बताया खादी आश्रम पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा, धमतरी में बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के द्वारा, बिलासपुर में भी खादी का प्रचार होगा। तो खादी दुकान खोले थे कौन? आपका देवता दीन तिवारी। कौन? देवता दीन तिवारी। देवता दीन तिवारी के द्वारा बिलासपुर में खादी दुकान की स्थापना की गई, खोला गया। किसके द्वारा? तो देवता दीन तिवारी के द्वारा। जबकि कैलाश सक्सेना ने खादी स्टोर्स खोला। ये आपका कहां पे? भी बिलासपुर में। कहां पे? बिलासपुर में। किसने? कैलाश सक्सेना ने। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान खादी सप्ताह कब मनाया गया था? तो खादी प्रदर्शनी लगाएंगे, खादी सप्ताह मनाएंगे 7 से 15 अक्टूबर के बीच, ओके, 1921 को। तो 7 से 15 अक्टूबर 1921 को क्या मनाया गया आपका? खादी सप्ताह। तो इसमें दिख रहा है 7 से 15 अक्टूबर, ओके। तो आंसर क्या होगा इसका? ए। अब इसी बीच में 11 अक्टूबर 1921 को 11 अक्टूबर 1921 को रायपुर के रावण भाटा में खादी प्रदर्शनी लगाया जाएगा और उस खादी प्रदर्शनी के संचालन के लिए महिलाओं को बुलाया जाएगा। और उस खादी प्रदर्शनी का संचालन किसके द्वारा किया गया? तो नाम याद रखना, अंजुबन बेगम के द्वारा। 11 अक्टूबर 1921 को रायपुर के रावण भाटा में खादी प्रदर्शनी लगाया गया, जिसका संचालन अंजुबन बेगम के द्वारा किया गया था। नाम याद रखिएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, रायपुर में मद्य निषेध कार्यक्रम के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो रायपुर में मद्य निषेध कार्यक्रम के नेतृत्वकर्ता थे कौन? आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा। कौन? पंडित सुंदरलाल शर्मा। 7 फरवरी 1921 को रायपुर में मद्य निषेध कार्यक्रम चलाया जाएगा। कब? 7 फरवरी 1921 को। किसके द्वारा? नेतृत्वकर्ता कौन? पंडित सुंदरलाल शर्मा। जबकि सहयोगी में नाम याद रखना कुतुबुद्दीन का। किसका? कुतुबुद्दीन। और कुतुबुद्दीन को क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माखनलाल चतुर्वेदी को असहयोग आंदोलन के दौरान कहां से गिरफ्तार किया गया था? ओके, तो मद्य निषेध कार्यक्रम चलते रहता है, बिलासपुर में भी चलेगा। तो बिलासपुर में मद्य निषेध कार्यक्रम, तो हीरालाल कलार की दुकान के सामने धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। साथ ही साथ बिलासपुर के सनिचरी पड़ाव में माखनलाल चतुर्वेदी का ओजस्वी भाषण होगा और उस भाषण के दौरान कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिसके कारण माखनलाल चतुर्वेदी के ऊपर राजद्रोह का केस हो जाता है। अब चूंकि वो भाषण दिए थे, आए थे सनिचरी पड़ाव 12 मार्च 1921 को, माखनलाल चतुर्वेदी का ओजस्वी भाषण कहां पे? बिलासपुर के सनिचरी पड़ाव पे, ओके। उन पे राजद्रोह का केस लगेगा तो उनको 12 मई 1921 को गिरफ्तार किया जाएगा। भाषण कब दिए? 12 मार्च को। कहां पे? बिलासपुर में, ओके। और 12 मई 1921 को उनको जबलपुर से क्या किया जाएगा? गिरफ्तार किया जाएगा, ओके। तो कहां से गिरफ्तारी हुई? जबलपुर से। कब? 12 मई 1921 को। अब जबलपुर से ले आए कहां पे? आपका बिलासपुर। तो बिलासपुर के जेल में बंद किए थे। कहां के जेल में? बिलासपुर के। और बिलासपुर के जेल में रहकर ही वो ना क्या करते हैं, तो उनकी रचना पुष्प की अभिलाषा, ओके, अभिलाषा। तो जेल में, बिलासपुर के जेल में रह के लिखे ना क्या आपका? पुष्प की अभिलाषा और पर्वत की अभिलाषा। कब लिखे? तो 18 फरवरी 1922 को। कब? 18 फरवरी 1922 को। क्लियर है, ओके। तो 18 फरवरी 1922 को बिलासपुर के जेल में पुष्प की अभिलाषा और पर्वत की अभिलाषा लिखे। माखनलाल चतुर्वेदी ये कर्मवीर पत्रिका के संपादक थे ना, तो माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा कर्मवीर पत्रिका का संपादन ये 17 जनवरी 1920 को। कब? 17 जनवरी 1920, कर्मवीर पत्रिका, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या बोल रहे हैं? असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में कहां वन कानून के विरोध में सत्याग्रह हुआ? तो छत्तीसगढ़ का पहला जंगल सत्याग्रह 21 जनवरी 1922 को। कब हुआ? 21 जनवरी 1922 को। कहां पे होगा? तो धमतरी के सिहावन नगरी में। ये 21 जनवरी
1922 को, 21 जनवरी 1922 को। अच्छा हाँ, और एक चीज बताना भूल गया मैं कि अभी माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में जाने तो उनको गिरफ्तार कब किया गया, तो 12 मई 1921 कहां से, जबलपुर से। फिलहाल कहां पे आपका, बिलासपुर के जेल में। तो 18 फरवरी 1921 को क्या किए वो, पुष्प की अभिलाषा और पर्वत की अभिलाषा लिखे। उनको रिहा कब किया गया, तो रिहा किया गया उनको 4 मार्च 1922 को। कब, 4 मार्च 1922, इसको याद रखिएगा। ओके, तो छत्तीसगढ़ में पहला जंगल सत्याग्रह 21 जनवरी 1922 को सिहावा नगरी में। ओके, तो इस जंगल सत्याग्रह की जो नेतृत्वकर्ता थे, जंगल सत्याग्रह 21 जनवरी सिहावा में, इसके नेतृत्वकर्ता में याद रखना नाम शोभाराम साहू, शोभाराम साहू, क्लियर। श्यामलाल सोम, विशंभर पटेल, पंचम सिंह और बाली ठाकुर। ओके, कौन, बाली ठाकुर। अब इन सभी को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। तो बाद में इसी सत्याग्रह का नेतृत्व कौन किए, तो नेतृत्वकर्ता में बाद में याद रखना पंडित सुंदरलाल शर्मा के बाद आपका बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव और नारायण राव मेघावाले। तो बाद में इन तीनों ने मिलकर इस सत्याग्रह का क्या किया, नेतृत्व किया। किसने, पंडित सुंदरलाल शर्मा, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव और नारायण राव मेघावाले। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय पंचायत का गठन कब किया गया। ओके, तो असहयोग आंदोलन चलते रहता है, तो हमारे यहां पंचायती अदालत का गठन किया जाएगा और गठन किया जाएगा किसका, राष्ट्रीय पंचायत का। ओके, तो पंचायती अदालत की स्थापना ये फरवरी 1921 को, किसके द्वारा, तो बाजीराव कृदत्त के द्वारा। ओके, जबकि राष्ट्रीय पंचायत का गठन ये 4 मार्च 1921 को, 4 मार्च 1921 को। और पहले पंचायत मंत्री बने थे कौन, आपका सेठ जसकरण डागा। कौन बने थे, सेठ जसकरण डागा। कौन, पहले पंचायत मंत्री सेठ जसकरण डागा। ओके,